हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 5 ऑफ इंग्लिश इजी विद पीएम। मैं हूं पीएम और आज हम इंग्लिश का एक ऐसा जादू सीखेंगे जिससे आप आज से ही लंबे सेंटेंस बोलना शुरू कर देंगे। क्लास 4 तक हमने सवाल पूछना सीखा, लेकिन आज हम सीखेंगे उन कामों के बारे में बात करना जो अभी राइट नाउ में हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है। अगर आप रेडी हैं तो एक नोटबुक और पेन उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास नंबर 5 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अभी जो काम हो रहा है उसे इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट वर्सेस कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हम जो सीख रहे थे वो था सिंपल प्रेजेंट में, अब उसी को हम लोग कंटिन्यूअस में कैसे बनाएं ये सीखने वाले हैं, मतलब जो काम हो रहा है उसे कैसे बताएं। सबसे पहले फ़र्क समझते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था आई स्टडी को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मैं पढ़ता हूँ। ये तो हो गई मेरी आदत कि भाई मैं पढ़ता हूँ, मैं खाती हूँ, मैं घूमती हूँ, ये अब तक हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बताएंगे कि आई एम स्टडिंग। कुछ फ़र्क समझ में आया आपको? मैं पढ़ता हूँ, ये आई स्टडी, ठीक है। लेकिन अभी हम उसी को मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, ये सीखने वाले हैं कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ उसे कैसे हम लोग बताएंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में जब भी कोई काम चल रहा होता है तो हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म के साथ उसे यूज़ करते हैं। मतलब कोई काम अगर इंग्लिश में चल रहा हो ना तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई बात समझ में? इंग्लिश में उसके साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गो है तो गो एक वर्ब है, तो वर्ब में हम लोग क्या लगे, आईएनजी फॉर्म, मतलब ये कंटिन्यू हो गया, गोइंग, चल रहा हूँ। ईट, ठीक है, ईट सिंपल है, ये खाता हूँ, और लेकिन आईएनजी लगा तो मैं खा रही हूँ। आई बात समझ में? सिंपल सा क्या है, स्लीप में आईएनजी लगाए तो सो रही हूँ, ये तो हो गया सोती हूँ, और हो गया सो रही हूँ। ये हो गया हम खाती हूँ, ये होता है खा रही हूँ, रहा हूँ, ये सब हो गया कंटिन्यूअस। इसी को हम लोग सीखेंगे कि अभी हम जो काम कर रहे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे बोले। अभी हम लोग ने क्या सीखा कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस में बताने के लिए हम उसमें आईएनजी लगाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आईएनजी लगाने से हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। आईएनजी के साथ साथ हमें कुछ फॉर्मूला भी यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अब आप फॉर्मूला नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर, मतलब सब्जेक्ट प्लस या तो इन तीनों में से कोई एक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सेंटेंस बनाने का एक तरीका, ठीक है। हमेशा इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली समझेंगे, अभी आगे देखते हैं। हमेशा याद रखने की ट्रिक है ये कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। आई यानी मैं, मेरा जब मैं अपनी बात करूँगी, आप लोग अपनी अपनी बात कीजिएगा, मतलब आई के साथ हमेशा क्या लगने वाला है, एम लगने वाला है, ठीक है। और एक इंसान जैसे कि ही, शी या कोई नाम के लिए क्या लगने वाला है, इज़ लगने वाला है। आई के लिए हमेशा एम लगने वाला है, या कोई इंसान के लिए जैसे उसके बारे में, उसके लड़की के बारे में, किसी लड़की के बारे में, या कोई नाम के बारे में हम लोग कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, इज़ लगेगा, ठीक है। और एक बात, एक से ज़्यादा के लिए, एक इंसान के लिए तो हम लोग इज़ लगा रहे हैं, एक से ज़्यादा के लिए जैसे कि यू, वी, दे के लिए क्या लगने वाला है, आर लगने वाला है। क्लियर? मतलब आई के लिए लगेगा एम, और एक इंसान के लिए जैसे ही, शी या कोई नाम के लिए लगेगा इज़, और एक से ज़्यादा होंगे जैसे कि यू, वी, दे, तो क्या लगेगा, आर। क्लियर? आइए अब अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा ना, अब उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, और भी वर्ब का क्या, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग ने फॉर्मूला सीखा। अब इसे अप्लाई करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंटेंस ले लेती हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के रूल के हिसाब से देखा जाए तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में काम यहाँ पे कौन कर रहा है, मैं यानी कि आई, डन, आई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इज, एम और आर में से कोई एक चीज़ यूज़ करना है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा था, आई के साथ ऑलवेज क्या लगने वाला है, एम, तो आई हो गया एम,
ठीक है, आई एम। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब इसमें से वर्ब क्या है, मतलब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सीख रही हूँ यानी लर्निंग। ठीक है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लर्न, वर्ब हो जाएगा लर्न, यहाँ पे उसमें आईएनजी लगेंगे तो लर्निंग, आई एम लर्निंग। क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे, इंग्लिश। क्लियर, बन गया एक सेंटेंस, आई एम लर्निंग इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन, वो खाना बना रही है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे फॉर्मूला के साथ यूज करेंगे। वो खाना बना रही है, यहाँ पे क्लियर कट लड़की की बात चल रही है, बना रही है, तो यहाँ पे आएगा शी, फिर इज और एम और आर में लगेगा इज, हमने ऊपर सीखा है ना, यहाँ पे देखिए ही शी के साथ क्या लगता है, इज, तो शी इज, फिर वो क्या कर रही है, क्या इधर काम क्या हो रहा है, खाना बना रही, खाना बनाने को बोलते हैं कुकिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आपका आ गया आपको कि सेंटेंस कैसे बनाए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि वो पार्क में खेल रहे हैं, तो वो पार्क में खेल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि एक से ज़्यादा, वो पार्क में खेल रहे हैं यानी पार्क में तो बहुत लोग खेल रहे हैं, तो एक से ज़्यादा क्या रहेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। अंडरस्टैंड, और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, एक कॉमन मिस्टेक जो सभी से हो जाता है, क्या होता है वो, बहुत से लोग बोलते हैं कि आई लर्निंग, पर ये गलत है, बिना इज एम आर के आईएनजी कभी नहीं लगता। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि बिना इज एम आर का यूज़ किए बिना आईएनजी कभी नहीं लगता। ठीक है, तो आई लर्निंग की जगह क्या होगा, आई एम लर्निंग, आई लर्निंग नहीं होगा, आई एम लर्निंग होगा। अब इसका आप लोग मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डन, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, क्लास 6 में, और क्लास 6 में हम इससे भी मज़ेदार चीज़ सीखेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। मैं हूँ पीएम, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।